गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 2-4 सूत्र पढ़ेंगे जिससे श्री कृष्णा 65 सूत्र नंबर 51 से पढ़ेंगे। अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् मूक आस्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणं वर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपं तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। गौणी त्रिधा गुणभेदात् आर्तादिभेदात् वा उत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च लोकहानौ चिन्तानकार्या निवेदित आत्मलोकवेदत्वान् न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनं च कार्यमेव। स्त्रीधन नास्तिक वैरी चरित्रं न श्रवणीयम् अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् तद् अर्पित अखिलाचारः सन् कामक्रोध अभिमानादिकम् तस्मिन्नेव करणीयम्। जब तक के हमारी स्थिति भक्ति के कारण निश्चिंत जीवन नहीं होती, माने जब तक हमारे हृदय में चिंता है तब तक 2 बातें निश्चित है। एक बात है यह कि हमने अपने को परिच्छिन्न मान के रखा है और परिपूर्ण से वंचित है, माने परमात्मा की छत्र छाया से हम दूर हैं और इसीलिए जीवन में हीनता का भाव आता है। जब जीवन में हीनता का भाव आता है तो व्यक्ति चिंता में फंसा रहता है और इसलिए जब तक के यह चिंता हमारे अंतःकरण से पूर्ण रूप से निकल नहीं जाती तब तक हमें
अपनी साधना, उसका क्रम इत्यादि जारी रखना चाहिए। लेकिन यदि फिर संसार में रहेंगे तो वही पुराना चक्कर शुरू हो जाएगा। जैसे उस दिन किसने कहा कि स्वामी जी यहाँ तो सब ठीक है, जब हम घर जाएंगे तो वही पुरानी तम्बाकू और पुराना चूना वही लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या करें, हम तो अपने काम क्रोध त्याग नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के अब 65वें सूत्र में बताते हैं, तद अर्पित अखिलाचारः सन्। अब एक बार हमने ये निर्णय ले लिया है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो षड रिपु है, इसको लेकर के दुखी मत होना। अब इनके गर्भ में भगवान को प्रतिष्ठित कर देना। तो जितने भी हमारे अंतःकरण में काम क्रोध अभिमान इत्यादि है, वह भगवान को लेकर ही होवे। तो पहली बात काम की, जब हमारे मन में पूर्ण के प्राप्ति की कामना होती है, ध्यान से सुनना, और इस पूर्ण के प्राप्ति की कामना को कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आनंद की लालसा, आनंद प्राप्ति की इच्छा। हर एक के हृदय में जो आनंद प्राप्त होवे, यह जो लालसा बनी रहती है, इसी को कहते हैं ईश्वर के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति आकर्षण, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। अब जब यह लालसा या इच्छा हमारे मन में उठ जाती है, तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न किस दिशा में कर रहे हैं? क्या इस आनंद के प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम परिच्छिन्नता के क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं कि परिपूर्ण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? दो बातें हो गई। तो जो व्यक्ति भोग में लगा है, वह भी आनंद की ही प्राप्ति चाहता है। जो योग में लगा है, वह भी आनंद की प्राप्ति चाहता है। जो व्यक्ति प्रवृत्ति में लगा है, वह आनंद की प्राप्ति के लिए, और जो निवृत्ति में लगा है, वो भी आनंद की प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए अपने हृदय में जो कामना है, यह बंधन का कारण और कष्ट का कारण तब बन जाती है कि जब यह कामना परिच्छिन्न वस्तु के प्रति हो गई। इसीलिए तद अर्पित अखिलाचारः सन्। तो एक बार हमने अपने मन को प्रभु में, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा में लगा दिया, तो वही कामना प्रभु के प्राप्ति की, संसार के काम की निवृत्ति कराती है। इसलिए तद अर्पित अखिलाचारः सन्। काम क्रोध, हमें क्रोध दूसरों पर आता है मुख्य रूप से। और क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण यही है कि कोई चीज हमारे मन की विपरीत होवे, तो जिस कारण से वो विपरीतता आ जाती है, उस कारण के प्रति जो भावना है, उसको क्रोध कहते हैं। तो हमें क्रोध आना चाहिए दुनिया पर नहीं, अपने मन पर, कि ये मन इधर उधर क्यों भागता है, या तो ये क्रोध आना है भगवान पर कि भगवान आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अब बहुत हो गया, अब हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कई भक्त होते हैं जो भगवान से बैठ करके तू मैं करते हैं। तात्पर्य क्या है कि उस क्रोध के वृत्ति में भी वो भगवान को ही बुलाते हैं, और जहां भगवान को हमने क्रोध के वृत्ति में बुलाया, वहां अपने आप मन शांत होकर के उनमें लीन हो जाता है। देखो, ये कई बार की हमने बात सुनी है महात्माओं से, और लोग भी जब आते हैं एक ही बात सब कहते हैं कि हम आए थे प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन अब कुछ प्रश्न पूछने के लिए पता नहीं क्या हो जाता है, सब गायब हो जाता है। तो इतने जो दिमाग में प्रश्न इकट्ठे हो गए थे, खिचड़ कहाँ चलेगी वो सब प्रश्न? क्योंकि जहां हम साधु संतों के सामने, भगवान के सामने आते हैं, अपने आप उनके उपस्थिति में सब प्रश्न, क्रोध इत्यादि शांत हो गए। उसी प्रकार से अभिमान आदिकम, हमें अभिमान करना ही है। तो जैसे तुलसीदास जी बताते हैं अपने इसमें कि
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह अभिमान होवे कि मैं तो भगवान का सेवक हूं और यह संपूर्ण जो जगत है नाम रूपात्मक यह मेरे स्वामी है। तो जिसमें यह सेवा भाव जागृत हो गया है, वह व्यक्ति अपने इस सेवा भाव के अभिमान से अपने आप को दुनिया से बचाता है। देखो, अभिमान हमेशा ही बुरा नहीं होता। एक हमारी पुस्तक है अंग्रेजी में, एन ईगो फैक्टर, एन एसेट और ए लायबिलिटी। उसमें हमने इसका बहुत विस्तार से विश्लेषण किया है कि यह जो हम अभिमान को, ईगो को लेकर के हमेशा कोसते हैं, तो ये कोसने की बात नहीं है। यदि हमने ऐसा अपने अभिमान को रखा कि मैं देखो ऐसे ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूं, इसीलिए हमारे कुल में तो हमेशा सभी बड़े बड़े अच्छे साधु संत हो गए या अच्छे लोग हो गए, और यदि मैं ऐसा ऐसा कार्य करूंगा तो मेरे माँ बाप को कितना दुख होगा, और इसीलिए मैं ये कर्म नहीं कर सकता। तो यह जो कुल का अभिमान है, इसके द्वारा हमने अपने आप को बचाया है। देखो, तो इसी प्रकार से हम यदि अभिमान ये रखें कि हम तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त होने के कारण अमुक अमुक कार्य कैसा कर सकते हैं, तो यह जो अभिमान की वृत्ति है प्रभु को लेकर के, वो हमको गलत कार्य करने से बचाती है। इसलिए तद अर्पित अखिलाचारासम काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीयम। तो महाप्रसादे गोविंदे नाम्नि ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतान राजन विश्वासो नैव जायते। अब ऐसी यदि बात है तो लोगों का विश्वास क्यों नहीं होता भगवान पर? तो उसको कहते हैं भगवान का महाप्रसाद, भगवान का नाम और भगवान के सभी जो लीला इत्यादि है, उसमें विश्वास न होने का कारण स्वल्प पुण्यवताम, क्योंकि वो दुष्कृति है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन, जो सुकृति है, पुण्यवान है, वही मेरा भजन करते हैं। इसलिए हमारे अंतःकरण में जितने काम क्रोध इत्यादि है, उनसे परेशान न होवे, वो भगवान में लगा दे। धीरे धीरे भगवान सभी वृत्तियों को फाड़ करके हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। अब यह जो प्रेम की इतना महिमा गाई है, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तो अब 66वें श्लोक में जैसे मानो आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। हम जब ये लेक्चर सीरीज है उसको अपने कंप्यूटर में फीड कर रहे थे। अब इसको क्या नाम दे? तो हमने लिख दिया प्यार करो। तो मुझे किसने पूछा, बोले स्वामी जी आपने ये नारद भक्ति सूत्र को ये नाम क्यों दिया प्यार करो? हमने कहा दिया, उसमें क्या खास बात है? बोले कुछ तो कारण होगा। हमने बोली मालूम कारण क्या है, हमारे दिमाग में आया, हमने लिख दिया। और लिखने के बाद अब ये जब सूत्र पढ़ा तब याद आया, नारद जी के वचन है प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। जीवन में केवल प्रेम करो बाबा। और कैसा प्रेम करे? अब उस प्रेम की रीति बताते हैं। पहली बात, त्रिरूप भंग पूर्वकम। जिस प्रेम में ये तीन बातें आती है वो प्रेम नहीं है। तो ये तीनों रूपों का भंग कर देना है। तो कौन से तीन रूप है? हमको पहले बताया था ना, गौणी त्रिधा आर्तादि भेदात्वा। यह जो भक्ति है, एक तो होती है गुणों के महात्म्य से,
माने किसी के प्रति जो प्रेम आकर्षण इत्यादि है, उनमें जो गुण है वो देख करके हुई। लेकिन वो गुण कौन से हमको जो अच्छे लगते हैं वो गुण हमको चाहिए, और जो गुण हमको अच्छे नहीं लगते उसके प्रति तिरस्कार। इसीलिए यह 3 गुणों को लेकर के जो प्रेम है उसका भंग कर दो, नहीं इस चक्कर में मत पड़ना, पहली बात। दूसरी बात, त्रिरूप भंग का तात्पर्य है कि हमारा जो प्रेम है ये 3 गुणों के परे चला जावे। 3 गुणों के प्रेम का चले जाने का तात्पर्य क्या है कि हमको अपने प्रेमी से, माने भगवान से, ना तो जगत की कोई वस्तु की अपेक्षा है तो हमने तमोगुण को पार कर लिया, ना तो हमारे अंतःकरण में किसी कार्य के सफलता की प्रार्थना है। देखो महाराज, इसको ठीक से समझ लो। हम चाहते हैं हर चीज हमारे कहने से होवे, नहीं, भगवान का विधान कुछ और है। एक आपको उदाहरण दो, अपने जो प्रेसिडेंट साहब है एपीजे अब्दुल कलाम महाराज, उनके जीवनी में आप पढ़ो, जब वो देहरादून में थे और कोई पोस्ट थी, वो उसके लिए गए इंटरव्यू के लिए, उनको मिली नहीं, तो बड़े दुखी हो गए और ऋषिकेश में चले गए। ऋषिकेश में जाने के बाद उस समय स्वामी शिवानंद महाराज थे, तो जाकर के उन्होंने शिवानंद महाराज से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, नहीं हुआ हमारा सिलेक्शन, हम बड़े दुखी हैं। तो शिवानंद महाराज जी उनको कहा कि दुखी मत होना, तुम्हारे लिए कुछ और चीज भगवान ने छुपा के रखी है। किसी एक ऑफिस में क्लर्क होकर की जिंदगी भर वहां रहने के स्थान पर तुम्हारे लिए भगवान के कार्य में कुछ और सूक्ष्मता है। इस समय ना तुमको मालूम ना मुझे मालूम, लेकिन उस पर विश्वास रखो। और उसी को लेकर के वो चल पड़े, और आज देखो उन्होंने अपने स्मरण में ये लिखा है। तो हमारे जीवन में कार्य में सफलता आवे, यह जो दुराग्रह है उसको तोड़ देना, त्रिरूप भंग पूर्वकम। इसके बारे में हम दूसरा उदाहरण बता दें आपको। आप लोगों ने पांडुरंग शास्त्री आठवले जी का नाम सुना होगा। एक बार हम ठाणे में थे या मुलुंड में थे, और बहुत पुरानी बात है, लेट 70s या अर्ली 80s की। तो हम वहां गए उनके आश्रम में, कुछ मालूम नहीं था हमको, पीले कपड़े में थे हम, और देखने के गए तत्व ज्ञान विद्यापीठ, और हमको उनके बारे में भी कुछ मालूम नहीं, कोई हमको ले गया। तो वो ऐसा हुआ कि उस दिन वो वहां आए हुए थे, और उनके तत्व ज्ञान विद्यापीठ में जो विद्यार्थी है 21 साल के नीचे और 19 साल के ऊपर, कम से कम 300-400 विद्यार्थी थे, और वो 2 साल का कोर्स करने के लिए वहां आए थे, और उनमें उनको सब कुछ पढ़ाया जाता था, भाषा, अपने शास्त्र, सब। तो उनको जब हमने देखा उन बच्चों को, तो हमारा हृदय बड़ा गदगद हो गया। और फिर पता चला कि शास्त्री जी भी वहाँ है, उनको दादा कहते थे, दादा भी वहाँ है। तो हम वो उनका आश्रम देख लिए, फिर दादाजी से बात हुई, बैठ करके हम कॉफी पी रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि जब मैंने ये कार्य की रूपरेखा बनाई, तो उस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महामना मालवीय जी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो शास्त्री जी, आप ये जो कार्य करें बहुत बढ़िया है, तो इसके लिए जो आप कार्य के लिए आवश्यक धनराशि है, पैसा है, उसको हम आपको देंगे, आप इसका कुछ जो अपील बना करके हमको भेज देना, विल पंप मनी टू यू। तो बोले, मैंने उसी समय उनसे कह दिया कि नहीं, मैं इस कार्य के लिए किसी से पैसा नहीं मांगूंगा, ना अपील छापूंगा कभी भी, ना सोवेनियर निकालेंगे।
और कहा कि यदि ये करना भगवान को मंजूर है और वो मुझे इस कार्य के लिए लायक समझते हैं, तो फाइनेंस वो संभालेंगे, कार्य मैं करूंगा। और यदि वो समझते हैं कि मैं इस कार्य के लिए लायक नहीं हूं और ये कार्य योग्य नहीं है, तो वो मुझे फेल करेंगे और दोनों बातें मुझे स्वीकार है। देखो, हम लोगों का दुराग्रह क्या होता है कि हम ये जो कर रहे हैं ये सफल होवे। क्यों सफल होवे? वो जानता है क्या हमारे लिए योग्य है, क्या हमारे लिए योग्य नहीं है। त्रिरूप भंग पूर्वकम, ये जो रजोगुण को लेकर के अपने कार्य के सफलता के लिए, सिद्धि के लिए जो हम सुखी दुखी होते रहते हैं जीवन में, इसका एक ही कारण है कि हम अत्यंत दुराग्रही है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्यों, हम सभी ऐसे दुराग्रही होते हैं कि चाहते ऐसी ही बात होवे, लेकिन मां जानती है कि ये करना गलत है। एक कलकत्ते का बच्चा, हम उनके घर गए तो मारवाड़ी का लड़का, उसको बचपन से ही डायबिटीज था। अब वो 18-19 साल में मर गया। तो उसके यहाँ हम गए तो उसके माँ बाप ने बताया, एकदम वो ऐसा हड्डी हड्डी हो गया था, एकदम ऐसे हड्डी को चमड़ी में लपेट के रखा, बड़ी बड़ी आंखें। और बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब इसको डायबिटीज है, इसको कितना भी कहो ये मानता ही नहीं, तो ये क्या करे। फ्रिज में बोले इसके इंजेक्शन रखे हैं, तो इंजेक्शन लगाता है, उसी फ्रिज में से मिठाई लेके खाता है। इसके कारण अब इसका पता नहीं कितना समझाया, नहीं मानता। तो मैंने वो विषय बदल दिया और वो बच्चा जब निकल गया तो हमने उनको कहा, हमने कहा देखो आप जो कह रहे हो मालूम है कैसे है, यदि उस बच्चे को मिठाई नहीं खानी तो घर में लाते क्यों हो मिठाई? बाकी तो सब लोग खाएंगे और बच्चे को कहेंगे बेटा तुम मत खाना, अरे तुम बंद करो ना पहले। इसी प्रकार से हमारा जो दुराग्रह होता है ना, ये दुराग्रह हमारे दुख का कारण बनता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम, हमारे किसी भी कार्य में सफलता हो या विफलता हो, दोनों मंजूर है, तब हमारी भक्ति सत्य है। नहीं तो हमने भगवान को साधन बनाया और जगत की सफलता को जीवन का लक्ष्य बनाया है। त्रिरूप भंग पूर्वकम, तो गौणी त्रिधा में तमोगुण से ऊपर उठे, रजोगुण से ऊपर उठे। अब तीसरी बात आती है सत्वगुण से। सत्वगुण से ऊपर उठने का तात्पर्य क्या है? जो लोग ये सत्वगुण में फंसे रहते हैं ना, उनमें एक रोग लग जाता है। कौन सा रोग है? दूसरों को सुधारने का। आज तक भगवान किसी को सुधार नहीं सके। साक्षात भगवान होते हुए भी ना दुर्योधन सुधरा, ना धृतराष्ट्र सुधरे, ना कोई सुधरा। इसी प्रकार से हम यदि ये कल्पना करेंगे कि हमारे अच्छाई के कारण लोग बदलेंगे, लोग सुधरेंगे, तो बात गलत है। हमको याद है, हम लोग एक बार बैठे हुए थे सभी ब्रह्मचारी लोग, और हमारे स्वामी जी ने सबको एड्रेस किया, और उसके बाद आखिरी बात उन्होंने कही कि देखो, जब तुम जाओगे समाज में और सत्संग कंडक्ट करोगे, लोगों को बताओगे, तो एक बात याद रखना, क्या? तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं बदलेगी। इसको लेकर के अपनी साधना करना, दुनिया को बदलने के लिए मत प्रवचन देना। वो वहीं रुक जाते तो स्वामी जी नहीं होते। तो उन्होंने एक बात और आगे कही, बोले तुम मेरे से इतने सालों से सुन रहे हो, तुम बदले क्या? देखो कितनी सत्य बात। जब मेरे कारण तुम नहीं बदले, जो केवल इसी कार्य के लिए यहां आके बैठे हो, तो जो सत्संग सुनने वाले फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, वो एक आध बार आकर के तुम्हारे सामने बैठेंगे, सुनेंगे, तो बदलेंगे।
इस जगत में सुधारने का काम भक्त का नहीं होता। भक्त का काम होता है सेवा करने का। इसीलिए यह जो सत्व गुण का बंधन है उसको भंग करना है। त्रिरूप भंग पूर्वकम। अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा दी थी हमकी गौणी त्रिधा में, आर्तादि भेदात्वा। तो आर्त आदि भेद, तो 3 प्रकार के वेद वहां बताए थे। आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का तात्पर्य क्या है कि हम अपने जीवन में भगवान से अर्थ की अपेक्षा भी करना छोड़ दें। यहां स्टेज बाय स्टेज ये समझ लेना। यदि हम कुछ मांगना नहीं रोक सकते, मांगने की आदत पड़ी है। जैसे एक आदमी आया मेरे पास, बोले स्वामी जी आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिसके द्वारा मेरी सिगरेट छूट जाए। तो मैंने कहा अजवाइन ले लो, और अजवाइन तुम्हारे सिगरेट में तंबाकू तुम भर के बनाते हो ना, तो उसमें तंबाकू के जगह में अजवाइन डालो और उसकी बीड़ी बनाओ और उसको पिया करो, देखो कैसा मजा आता है। उसने शुरू कर दिया और धीरे धीरे छूट गई उसकी सिगरेट। तो सिगरेट छोड़ना था लेकिन तुरंत तो नहीं छूटती। हमारे अंतःकरण से सभी इच्छाएं निकल जावे, लेकिन नहीं निकलती सभी इच्छाएं। तो क्या करें? ठीक है, इच्छा के पूर्ति के लिए दुनिया के पास मत जाओ, भगवान के पास जाओ, ताकि ये न के न प्रकारेण हम प्रभु से जुड़े रहे। पहली बात अर्थार्थी। और यदि आप रियली प्रभु के पास गए तो भगवान इतने आकर्षक है, भगवान इतने परिपूर्ण है कि जगत के वस्तुओं के प्रति अपने आप आपके मन से इच्छा निकल जाएगी, क्योंकि सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। देखो ये इसका तात्पर्य है। नहीं तो देखो भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी भजन्ते माम, ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं। तो इसीलिए भगवान को जाकर के मांगना कोई पाप नहीं, बिल्कुल पाप नहीं, लेकिन हमेशा मांगते ही रहो तो आपने भगवान को साधन बनाया है, साध्य नहीं। तो उसको बदल देना, त्रिरूप भंग पूर्वकम। उसके बाद आर्तो जिज्ञासु, दूसरी महत्व की बात। हम यदि ये कल्पना करें कि हमारे अध्ययन से, हमारे प्रयत्न से हम भगवान को अपनी पकड़ में लाएंगे तो वो गलत बात है। अपनी साधना के बल पर हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। उपनिषद कहती है यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब भगवान स्वयं किसी को सिलेक्ट करते हैं कि इसके प्रति मुझे अपने आप को प्रकट करना है, तब जाकर के भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, अपनी साधना से नहीं होता। देखो आप लोगों ने अनेक संतों की कहानियां, चरित्र पढ़े होंगे, उसमें ये बात कई बार आती है। जैसे अपने बंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उनके नाम से अनेक स्थान प्रसिद्ध है, गाडगे बाबा। आपने नाम सुना होगा। तो ये जो गाडगे बाबा है, उनका नाम इसलिए गाडगे बाबा था क्योंकि वो एक खपरेल की मिट्टी की ऐसी डीप थाली, कटोरी हमेशा साथ में रखते थे और उसी में सब कुछ उनका होता था। उनको बाथरूम जाना है, टॉयलेट, तो उसी में पानी ले जाएंगे। उनको पानी पीना है तो उसी में पानी पिएंगे। उनको खाना है तो उसी में खाएंगे। गर्मी हुई तो छाता चाहिए तो उसी को सर के ऊपर उल्टा रख करके कपड़े से बांध लेंगे। बड़े विचित्र उनका सब वेश था। तो उनके जीवन के बारे में आता है कि वो एक साधारण व्यक्ति थे और किसी दुकानदार के यहां काम करते थे। कोई गिराहिक आया, कुछ सामान देना है, भाई 2 आने की चीनी देना, तो फटाफट से 2 आने की चीनी पैक करके दे दी। ये उसका काम था। एक बार उनके वहां उस दुकान में शिरडी साईं बाबा आए और उन्होंने, वो तो फकीर थे, उन्होंने मांगा तो उस दुकानदार ने उनको गाली देके हकाल दिया। अब इनके मन में बड़ा दर्द हुआ कि एक साधु आया, पता नहीं कौन है, और इसको मालिक ने हकाल दिया, लेकिन अब करे क्या, मालिक के सामने क्या बोल सकता है। तो दिन भर वो खाए नहीं, कुछ नहीं। शाम को घर जाने के बाद
उन्होंने खाना पीना बनवाया और फिर उनको ढूंढने लगे कि वो बाबा जी गए कहां। और फिर जाकर के उन्होंने ढूंढा और फिर 3-4 दिन तक वो गायब रहे, 1 हफ्ते तक गायब रहे, पता ही नहीं लगा कहां गए। उसके बाद जो वापस आए तो एकदम 100% चेंज होकर के। तो यह जो हमारे जीवन में साधु संतों का, भगवान का अनुग्रह होता है ना, ये जिज्ञासा, प्रयत्न, साधना, जप तप इससे नहीं होता। त्रिरूप भंग पूर्वकम, जब हमको वो भी नहीं चाहिए तो वही हमको सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए जिज्ञासा में जो शक्ति है वो शक्ति परिपूर्ण फलित तब होती है जब भगवान का अनुग्रह हो। ये समझ करके अपनी साधना करें तो हम ठीक चल रहे हैं, नहीं तो व्यक्ति को अपनी साधना का अभिमान हो जाता है। हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, हम यहां गए थे, हम वहां गए थे, हमने ये किया, इससे कुछ नहीं होता। और तीसरी बात आर्तादि भेदात्वा में, तो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, यह जो आर्त है अपने जीवन के दुख को मिटाने के लिए हम भगवान की प्रार्थना करते। अब देखो प्रार्थना हम लोग भी करते हैं और प्रार्थना कुंती माता ने भी की थी। कुंती माता कहती है जब भगवान का द्वारका जाने का समय आया युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर से, तो सबने कुछ मांगा और कुंती माता कहती है कि भगवान हमें दुख दो, क्योंकि हमने देखा है प्रत्येक दुख के बाद आप आते हो, तो जिसके कारण आप हमारे जीवन में आते हो वो तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जो यह आर्त भाग है यह प्रभु को ही लाने वाला है, दुख का निवारण तो सेकेंडरी है। इस प्रकार से त्रिरूप भंग पूर्वकम, अपने अंतःकरण में यह त्रिरूप, 3 जो रूप है भक्ति के गौणी त्रिधा, इसको पार करके, एक तो यह हो गया। अब दूसरा त्रिरूप का तात्पर्य यह भी है कि जैसे ज्ञान की त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जितना भी मानसिक प्रत्ययात्मक ज्ञान है वो सभी का सभी ज्ञान हमेशा त्रिपुटी के संदर्भ से ही होता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम, परमात्मा का जो प्रेम है वह त्रिपुटी के माध्यम से नहीं होगा। उसमें जब तक हम अपने को नहीं मिटा देंगे तब तक के प्रेम की परिपूर्णता नहीं हुई। इसीलिए त्रिरूप भंग पूर्वकम। और जो योग का जो ध्यान है उसमें भी त्रिपुटी बनी रहती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वह ध्येय वस्तु, ध्यान की प्रक्रिया और ध्याता जो ध्यान कर रहा है। त्रिरूप भंग पूर्वकम, यहां यह भेद जब समाप्त हो गया, ऐसा हमारा प्रेम हो कि एक दिन हमको किसी का फोन आया और फोन में बड़े सुंदर सुंदर लोग हमको बताते बातें। एक ने फोन किया, स्वामी जी, यस आई डोंट मिस यू। देखो, I said, I also don't miss you. You tell me why you don't miss me. उसने पूछा। मैंने कहा मैं इसलिए मिस नहीं करता हूं क्योंकि याद तो उसकी आती है जो अपने से भिन्न होता है। हमने तो तुमको कभी अपने से भिन्न माना नहीं, अब तुम मानो ना मानो, इसीलिए याद नहीं आती। बोले स्वामी जी हमको ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन हम क्यों आपको मिस नहीं करते मालूम है? मैं बताओ क्यों। हम हमेशा आपकी कैसेट सुनते रहते, तो ऐसे लगता है कि आप हमेशा हमारे साथ है, कार में जाते, घूमने जाते, सुनते रहते हैं। तो वी डोंट मिस यू बिकॉज वी हियर यू एवरी डे। तो यह जो अपने से प्रभु अलग है, भिन्न है, उनको प्राप्ति का प्रयत्न करना है, ध्यान करना है, त्रिरूप भंग पूर्वकम।
भक्त का ध्यान जो है वो 24 घंटे की प्रक्रिया है। ये आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, त्रिरूप भंग पूर्वकम। और तीसरी जो बात है, भोक्ता, भोग्य और भोग। भक्ति का आनंद, भगवान का आनंद जो अमृत स्वरूप है, जो अनंत है, वो कैसा है कि जिसमें आनंद है लेकिन उस आनंद को भोगने वाला भोक्ता निर्माण नहीं होता। तो जिस आनंद में यह त्रिपुटी नहीं है, ऐसे आनंद को शुद्ध प्रेम कहते हैं। और इसीलिए आपको एक हिंदी सिनेमा का गाना याद होगा, उसमें बड़ा सुंदर कहा है, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इंजाम ना दो। देखो, जहां हमने प्रेम को कोई रिश्ते में बांध लिया। एक बार एक का मुझे फोन आया, स्वामी जी कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूं कि आपको मैं कभी कभी, जैसे अभी आए रक्षाबंधन है तो ऐसे लगता है कि आपको मैं भाई कहूं, कभी कभी ऐसे लगता है कि आपको मैं पिताजी कहूं, कभी कभी ऐसे लगता है आपको मैं मां कहूं। तो बताइए मैं आपको क्या कहूं? तब मैंने इसको ये हिंदी गाना सुना दिया कल, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का इंजाम ना दो। जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण होते हैं वो प्रेम बंधन का कारण है। जिस प्रेम में कोई रिश्ता निर्माण नहीं होता वही सत्य और शुद्ध पवित्र प्रेम है। इसीलिए त्रिरूप भंग पूर्वकम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्यार करो। अब यह त्रिरूप भंग पूर्वकम तो हम नहीं कर सकते बाबा। तो पहली बात, रोना मत। इसीलिए कहते हैं त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्य कांता भजनात्मकम वा माने और या। तो यदि आप ये त्रिरूप भंग पूर्वकम प्रेम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, रोना बंद करो। तो फिर क्या, नित्यदास, अपने आप को भगवान का दास स्वीकार कर लो। ये सब भावना ही है। देखो, पूरा भक्ति शास्त्र जो है ना, ये भावना प्रधान है। जैसे हम ये भावना ही तो करते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, हम ये भावना ही तो करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं। तो भावना ही करनी है। जैसे एक जगह इससे बताया था, बोले स्वामी जी ये लोग छोटी छोटी रिश्वत लेकर के ऐसे क्यों अपने आप को बदनाम करते हैं? अरे लीद उठानी ही है तो गधे की क्यों हाथी की उठाओ ना। अब भावना ही करनी है तो ऐसी छोटी मोटी भावना क्या करें? भावना यही करो कि हम साक्षात भगवान के दास हैं, नित्य दास। अब जो भगवान का दास होगा उसके जीवन में एकदम निश्चिंतता आ जाएगी, फिर उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। नित्य दास। दूसरी बात, नित्य कांता, भगवान के पत्नी की भावना करें। देखो, आळंदी में एक आश्रम है और वहां एक महात्मा जी का स्थान बना रहे लोग। उसका नाम है, उस महात्मा जी का नाम है गुलाब राव महाराज। बड़े विचित्र महात्मा थे। उनकी उम्र थी कोई 32 साल के करीब जब उन्होंने देह त्याग दिया। और ये समय था 18 समथिंग एंड 19 की बिगिनिंग में। उसी समय काफी संत महात्मा हुए, शिरडी साईं बाबा, गजानंद महाराज, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद ये हमारे तपोवन महाराज, शिवानंद महाराज, उसी समय के सबके हैं। तो उस समय ये महात्मा जो थे, ये बचपन से ही उनको दिव्य दृष्टि थी। 9 महीने के थे तब चेचक के कारण उनकी आंखें चली गई, तो लिखना पढ़ने का सवाल ही नहीं। लेकिन उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी है इसकी कोई गिनती नहीं, इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी है और हर एक विषय पर लिखा है। ऐसा तो नहीं विषय नहीं कि केवल पातंजलि योग दर्शन पर लिखा है, भक्ति पर लिखा है, गीता पर लिखा, अनेक ग्रंथों पर। अब उनकी विशेषता ये रही कि उनकी शादी विधि हो गई थी नाम के ही लिए। उसके पश्चात
उन्होंने अपने जीवन में अंतिम में जाकर के अपने आप को श्री कृष्ण कन्या नहीं ज्ञानेश्वर कन्या इस रूप से स्वीकार कर लिया। और उन्होंने इसको जिसको कहते हैं कात्यायनी व्रत, जो गोपियों ने किया था भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और फिर उन्होंने वो कात्यायनी व्रत किया और अपने आप को, पुरुष थे, अंधे थे, तो सब मूछ बूछ सब कुछ थी, लेकिन अपने आप को फिर वो स्त्री के रूप में, श्री कृष्ण पत्नी के रूप में कहते थे। ज्ञानेश्वर कन्या और श्री कृष्ण पत्नी इस रूप में। और फिर उन्होंने इतनी उस कांता भाव से उनकी सेवा करी भगवान की कि उनको साक्षात संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी कैसे दिखते हैं अपने हाथ से चित्र निकाल करके बताया, तो वो वही है कि जो अप्रूढ़ चित्र था। इतने दिव्य महात्मा, तो उनके जीवन में उन्होंने यह कांता भाव से भगवान की भक्ति करी। इसलिए एक बात समझ लेना, मनुष्य के जीवन में प्रेम के पवित्रता की पराकाष्ठा मालूम है क्या है? वो है वात्सल्य भाव। हम अहमदाबाद में हर साल एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। हर बार नई नई बात आती है, और वो बात यह है मातृत्व साधना। उसकी पुस्तक भी निकल रही है शायद। तो ये मातृत्व साधना में एक बार हम बोल रहे थे तो बड़े सुंदर विचार आए। हमने कहा कि देखो, मातृत्व साधना का तात्पर्य है हमारे हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हो जाए, और ये वात्सल्य भाव जागृत होने के लिए, मातृत्व का अनुभव करने के लिए आपको बच्चे पैदा करने की कंपल्शन नहीं है, आपको स्त्री होने की भी आवश्यकता नहीं। ये हमने इसलिए कहा कि हमको कुछ 2-4 लोग हैं जो पत्र लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं डियर मॉम। मैं उनको हमेशा मजाक करता हूं कि तुम्हारी दाढ़ी वाली मम्मी कैसी है। तो किसी के मन में यह जो मातृत्व भाव जागृत हो जाता है तो उसका जीवन भिन्न प्रकार का होता है। देखो, तो संत ज्ञानेश्वर को उनके जो भक्त है वो मां के नाम से पुकारते हैं। संत ज्ञानेश्वर तो पुरुष थे, इसीलिए धीरे 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 कांताशक्ति और फिर मातृत्व भाव, जिसके हृदय में यह वात्सल्य जागृत हो गया, उसी के प्रेम में परिपूर्णता आ गई। तो नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम, और इसी रूप से भगवान से अपना भजन का संबंध प्रस्थापित करना। तो माने देखो, 2 प्रकार की बातें कही है इस सूत्र में। पहली बात क्या कही है? त्रिरूप भंग पूर्वकम, किसी प्रकार के संबंध में फंसना मत, ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन बिना संबंध के तो रह ही नहीं सकते जी। अच्छी बात है जी, तो सबके सब संबंध भगवान के साथ जोड़ो, और भगवान के साथ संबंध जोड़ना है तो ये मत जोड़ना कि मैं बॉस हूं, भगवान मेरे नौकर है। देखो, एक बार की बात है, एक सज्जन हमको मिलने आए अपने बंबई में। बोले स्वामी जी, हमको हमारे सेठ जी ने भेजा है आपको मिलने के लिए। तो इतने सारे फल ले आए प्रेमपुरी में ही, जैसे हमारे लेक्चर खत्म हो गए तो हमने बोला ठीक है, हमने वहाँ सबको बंटवा दी। उसके बाद 2 बड़े बड़े हार ले आए। हमने ठीक है, इसको यहाँ रख दो, हार रख दिया। बोलो महाराज क्या सेवा करो आपकी? बोले स्वामी जी, हमको आपको ले जाना है, हमारे यहाँ प्रोग्राम बना है, हमारे सेठ जी ने कहा है। ठीक है, हमको लिखो आप, फिर हम देखेंगे कैसे बनता है। नहीं नहीं नहीं, आपसे उसका कोई मतलब नहीं, आपके सेक्रेटरी कौन है उनसे बताइए, हम उनसे बात करेंगे। हमने कहा सेक्रेटरी का पता लिख लो। तो क्या है? हमने कहा SV यादव द्वारका। उसको समझ में नहीं आया, और उसने कागज में SV यादव, और बाकी जो लोग थे वो हंसने लग गए। तो जब हंसने लगे तो ले क्यों, क्या हो गया? और हम वहां से चल दिए।
फिर वो पीछे पीछे आए, मेरे स्वामी जी को समझ भी नहीं आया, कुछ आपने कुछ कहा, लोग हंस दिए और मैं लिख रहा हूं, मुझे लग रहा कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने क्यों ऐसे लग रहा, आपको लगने की क्या बात है। तो देखो, इस दुनिया में जब आपका समर्पण पूर्ण होता है ना, तो किसी भी प्रकार की रिश्ते की अड़चन आपके जीवन में नहीं आती। इसीलिए नित्यदास नित्यकांता भजनात्मकम, भगवान को आप किसी भी प्रकार से उनके साथ संबंध जोड़ लो। ये संबंध ही ऐसा है कि जिसके द्वारा आप जगत के सभी संबंध को तोड़ डालोगे। भगवान का संबंध ही ऐसा बंधन निर्माण करता है कि जिस बंधन में सभी बंधन घुल जाते हैं। तस्मात् प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। इसीलिए हम अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम करें, यही जीवन की परिपूर्णता है। तो प्रेम का अर्थ क्या निकला फिर इस सूत्र में, कि असली प्रेम वो है जहां प्रेमी गायब हो जाता है। असली ध्यान क्या है? ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। असली ध्यान वो है जिसमें ध्यान करने वाला और ध्यान की प्रक्रिया दोनों गायब हो जाती है, त्रिरूप भंग पूर्वकम। इसी प्रकार से असली प्रेम वो है तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम, उनके सुख में ही हमारा सुख है। इसीलिए इस भक्ति की प्राप्ति जिसको हो गई उनके बारे में अगले सूत्र में बताते, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, एकांतिनः भक्ताः मुख्याः। मुख्या मीन्स मुख्य, मुख का संस्कृत में अर्थ होता है प्रारंभ। मुख का अर्थ होता है फर्स्ट, मुख का अर्थ होता है बेस्ट। तो जो सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ भक्त कौन है? एकांतिनः। एकांतिनः माने क्या? इसके अनेक प्रकार के अर्थ है। एकांतिनः माने जिनके जीवन में एक परमात्मा ही अंतिम लक्ष्य है, उनके जीवन में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए इस बात को यदि हृदय में उतारो ना, तो देखो आपका जीवन बदल जाएगा। कौन सा? हम जो इस मनुष्य देह में पैदा हुए हैं ना, इसका एकमात्र प्रयोजन है प्रभु की प्राप्ति। बाकी का जितना है ना, ये दुनियादारी के ईंट पत्थर, वहां की लाभ हानि, किसी का मान अपमान, इससे आज तक कोई नहीं बचा। हट जाओ इसमें से, त्रिरूप भंग पूर्वकम। कितना भी आपके पास पैसा आ जाए, करोड़ों आकर के निकल जाएंगे। कितना भी आपको आदर सत्कार मिले, वो खत्म हो जाएगा। देखो ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका जब समय होता है तो कितना स्टेज पर हा हा हू चलता है, और वही उनका वो समय खत्म होने के बाद फिर अपने हीन दीन होकर के पड़े रहते हैं। एक बार की बात है, आप लोगों ने सुधीर फड़के जी का नाम सुना होगा, अब वो नहीं रहे। कितने श्रेष्ठ संगीतकार, उनको सुनने के लिए लोग तरसते थे। अब वो बूढ़े हो गए, 80 साल के। उनके सत्कार के लिए हमको बुलाया था, तो हम उनके सत्कार करने के लिए गए। बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, उनको बैठाया साथ में, नमस्कार चमत्कार हुआ, सब कुछ हुआ। और बुढ़ापे में उनकी श्रुति, उनकी श्रवण शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। अब संगीतकार हो, श्रवण शक्ति ठीक ना हो तो संगीत का मजा थोड़ी ले सकता है। तो उनके कान में जाकर के जोर से बोलना पड़ता था, और वो वहां बैठे। तो पहले वहां के ऑर्गेनाइजर ने एक दो बात कर दी, और फिर कहा कि आप 2 शब्द बोलिए, फिर आशीर्वचन के रूप में स्वामी जी बोलेंगे। उनको बता दिया। अब वो बोलना शुरू हो गए। जिनकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसते थे, वो बोलना शुरू हो गए।
अब बुढ़ापे में आदमी को तारतम्य नहीं रहता कि हम क्या करें क्या ना करें, कि आवश्यकता है नहीं आवश्यकता है, क्योंकि पूरे जिंदगी में जितना कूड़ा करकट इकट्ठा किया है ना, उसी को भी घेरना है। दूसरा क्या है? दूसरा कुछ है ही नहीं लाइफ में। हम ऐसे हमने ये किया, हमने वो किया। हु केयर्स अबाउट आवर पास्ट? एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, लेकिन हमको अपने पास गंदगी वही उड़ा लेंगे। बस उन्होंने शुरू कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बोले जा रहे, और धीरे धीरे ऑडियंस में से लोग उठ के चले जाने लग गए। और फिर 1.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने थोड़ा ज्यादा ही समय लिया शायद, लेकिन मैं बड़ा भाव विभोर हो गया था, इसलिए आप लोगों से बोला हूं, और समय तो पूरा हो गया था। तो मैंने उठ करके हमने कहा देखो हम लोग कितने भाग्यवान हैं, इनके केवल संगीत के ही क्षेत्र की बात हम जानते थे, इनके जीवन का ये दूसरा पहलू हमको उन्होंने दिखाया, इसीलिए हम सब लोग बड़े कृतार्थ हो गए। अब इसी के साथ यह कार्यक्रम पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो कार्यक्रम पूरा कर दिया। और जब हम बाहर आए तो हमको कहते स्वामी जी आपने ये गलत किया, देखो हम लोग तो आपको सुनने को आए थे। हमने कहा देखो ये प्रोग्राम किस चीज का था? उस श्रेष्ठ संगीतकार का। लेकिन जहां हमारी जिसके कारण श्रेष्ठता है वो बात खत्म हो जाती है तो कोई जगत में किसको नहीं चाहता। इसको स्पष्ट समझ लो। इसलिए एकांतिनः, अपने जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो प्रभु की प्राप्ति। तो जिसके द्वारा हम प्रभु के प्राप्ति के करीब जावे वो करे, और बाकी सब केवल उपाय मात्र। भक्ता एकांतिनः मुख्यः। दूसरी बात है भक्त वो है कि जो भगवान को ही जीवन में महत्व देता है। अब देखो हम लोग जो आप लोग जो यहां आए, अब हम आपको बताते हैं आपने यहां क्या किया पिछले 15 दिन में। पहले दिन जब आए तब एक दूसरे के अजनबी थे। 1-2 दिन के बाद इस्माइल शुरू हो गया। उसके बाद नाम, स्थान, कहाँ से आए, कितने बच्चे हैं, कितनी बीवियां हैं, कितने पति हैं, कौन सा बिजनेस करते थे, कहाँ कहाँ धक्के खाए, किसको किसको धक्के मारे, वो नहीं बताएंगे, वो बताएं। बस वही धीरे 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 अब हरेक को हरेक की कुंडली पूर्ण मालूम है। देखो, और हरेक के बोलने में एक ही बात होगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, और मुझे सफलता मिली, मुझे विफलता मिली, मैंने इतना किया लेकिन कोई मानता नहीं, कलयुग आ गया है। देखो, इसीलिए इस बात को जागृत होकर के उसके बारे में एकदम सतर्क हो, सावधान हो जावे। भक्तः एकांतिनः मुख्यः। हमारे जीवन में महत्व केवल भगवान का है। अपनी जिंदगी की कौन सी खास बात है कि जिसको लेकर के हम इतना अभिमान लेकर के चले? देखो, विचित्र बात है, आदमी को केवल अपने जीवन के सफलता का ही अभिमान नहीं होता, फेल्यूर का भी अभिमान होता है। हम तो बड़े फेल्यूर है, अरे तबला बजाओ, निकल जाओ बाबा इसमें से, कितने दिन बचे हैं। ध्यान नहीं लगता। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने अपने मन को ट्रेनिंग दी है, हमेशा भटका करो, भटका आनंद, इधर भटके उधर भटके उधर भटके। और दूसरी ट्रेनिंग दी है, जब जो काम तुमको दिया है तब वो काम कभी भी नहीं करना। खाने को बैठेंगे तो पेपर में पढ़ेंगे, पेपर पढ़ रहे हैं तो कोई आ रहा उसकी राह देखेंगे, अध्ययन करना है तो पुस्तक खोल के बैठेंगे, नींद आएगी। एक सज्जन को नींद नहीं आती थी, वो मेरे पास आया, स्वामी जी नींद नहीं आती, क्या करूं, बहुत गोलियां खा ली। हमने कहा भगवत गीता का अध्ययन शुरू करो, और उसने शुरू कर दिया और नींद आना शुरू हो गई तुरंत। स्वामी जी आप धन्य हैं, मुझे पता नहीं भगवत गीता इतनी दिव्य है,
अब ये जो हमने अपना स्वभाव बनाया है ना, इसी स्वभाव को लेकर के ध्यान को बैठते हैं। तो ट्रेनिंग क्या दी है, जो काम दिया वो मत करना, ठीक है, अच्छी बात, ध्यान को बैठो, अच्छा नहीं करेंगे, और भटक रही इधर उधर में। बहुत सिंपल साधना है। हमको एकांतिनः केवल एक ही काल में रहना है। हम रहते हैं भूतकाल में, हम भटकते हैं भविष्य काल में, और वर्तमान का तिरस्कार करते हैं। देखो, अब यहां भी बैठे बैठे आप लोग बैठे हैं, ये 75 मिनट में 75 मिनट थोड़ी यहां बैठते हैं। मुझे तो 75 मिनट बोलना पड़ता है, लेकिन आपको स्वातंत्र है। कई बार मुझे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, आपके मन में कभी जलन आती है क्या? हमने बोला बहुत आती है। तो क्यों? हमने कहा कि लोग मेरे सामने सोते हैं, लेकिन मैं नहीं सो सकता। देखो, इसीलिए एकांतिनः मुख्यः, इसके बारे में एकदम सावधान हो जाए। जब आप सुनने के लिए बैठे हैं तो आप 100% एक एक वाक्य को पूरा सुने हैं क्या, इस पर ध्यान रखो। एक आसन में बैठे हैं तो एक आसन में बैठे हैं क्या, नहीं तो अपनी इडली का पत्थर जैसा होता है, ऐसा 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 घूमते रहेंगे, नीचे मिर्ची रख दो, चटनी तैयार। देखो, ये जो चंचलता है, इसके द्वारा प्रभु की थोड़ी प्राप्ति होती है। लक्ष्य पक्का होवे। भक्ता एकांतिनः मुख्या, एक ही लक्ष्य है जीवन का, और वो प्रभु प्राप्ति, बाकी सब बकवास है। इसको पकड़ के रखो और इसी में लगे जाओ। नहीं तो लड़का है, लड़की है, पोता है, पोती है, इससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अपने आप को इसी प्रभु जन्म में प्रभु को पाना है। भक्तो एकांतिनः मुख्यः, या तो इसी में पूरे जिंदगी में फंसे रहोगे। उसके बाद एकांतिनः का तात्पर्य है अनन्य भक्त, माने जिनके जीवन में परमात्मा के सिवा दूसरे किसी भी वस्तु का कोई भी महात्म्य नहीं है। उसका अर्थ है एकांतिनः, यूनिक, अनन्य। उनको प्रभु के सिवा कुछ नहीं। और अनन्यता की इसमें हमको परिभाषा दी है, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। हमने सभी आश्रयों का त्याग कर दिया है, केवल प्रभु का आश्रय है। माने बाकी के सभी प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट है हृदय में, यदि जीवन में सफलता मिलती है तो अपने प्रयत्न के फलस्वरूप नहीं है। सफलता जो मिलती है वो परमात्मा के अनुग्रह के स्वरूप है, और भगवान का अनुग्रह हमारी भलाई के लिए होता है। और भगवान के अनुग्रह में भले भी दिखने के लिए कड़वाहट लगे, लेकिन वही हमारे लिए आवश्यक होती है। देखो, जैसे किसी को क्विनाइन की दवाई दे दी खाने के लिए, तो उसको बताया देखो तुम पर अनुग्रह किया, तुमको हमने क्विनाइन की दवाई दे दी। और जो दूसरा है उस पर भी अनुग्रह किया, उसको सुबह सुबह खाने के लिए गरम गरम जलेबी दे दी। ये काहे का अनुग्रह है? हमको तो क्विनाइन दे दिया। हाँ जी, तुमको मलेरिया हुआ है इसलिए, और उसको एसिडिटी हुई है इसलिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन के प्रत्येक घटना में प्रभु लग जाए, तब हो गए हम अनन्य। भगवान कृष्ण की परिभाषा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो अनन्य है मेरे भक्त, वो मेरी भक्ति में देश काल और वस्तु का प्रतिबंध नहीं लाते, वो मेरे अनन्य भक्त हैं। अब देश काल वस्तु का प्रतिबंध नहीं लाने का तात्पर्य क्या है कि हमारी भगवान के साथ जो दोस्ती है, प्रेम है, भक्ति है, वह वस्तु की प्रधानता से नहीं है।
दूसरी बात, हमारा जो भगवान के साथ प्रेम है वह स्थान की प्रधानता से नहीं है, और हमारा जो भगवान के साथ प्रेम है, भक्ति है, वो काल की प्रधानता से नहीं है। काल की प्रधानता से साधना होती है समाधि की, देश की प्रधानता से साधना होती है भटकने की। यहां से उस तीर्थ स्थान पर गए, उस तीर्थ स्थान पर गए, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। और वस्तु की प्रधानता से साधना होती है किसी को दान देना, किसी का भला करना, और इस प्रकार से कार्यकलापों में लगे रहना। अनन्या चिंतयन्तो माम, जिनके भक्ति में देश काल वस्तु के कारण प्रभु के साथ दूसरापन, दूरी और द्वैत का निर्माण नहीं होता, ऐसा जो भक्त है वह एकांती है, वह अनन्य है। इसलिए भक्ता एकांतिनः मुख्यः। इन शॉर्ट, भगवान की हाँ में हाँ मिलावे। ध्यान से सुनना, भगवान की हाँ में हाँ मिलावे का तात्पर्य क्या है? आपको गाड़ी चलानी है, हाँ जी, तो कैसे गाड़ी चलावे? गवर्नमेंट के रूल के हाँ में हाँ मिलाओ, माने गाड़ी चलाने के जो ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं उसका पालन करो, तो आपने हाँ में हाँ मिलाई। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, भगवान की हाँ में हाँ मिलाना माने जहां भगवान ने हमको रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, उसमें रह करके अपने जीवन के जो कार्यकलाप है मर्यादा के अनुसार जीवन में चलावे। देखो महाराज, तब भगवान की हाँ में हाँ मिली है। क्योंकि शास्त्र क्या है? भगवान के निश्वसित विधि निषेध है। यदि शास्त्र हमको जीवन कैसा जीना ये बताते हैं, तो ये शास्त्र बनाने वाले परमात्मा स्वयं होने के कारण हम यदि उन शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो हमने भगवान की हाँ में हाँ मिलाई है। ऐसे जो होते हैं वो भक्ता एकांतिनः मुख्यः। तो सबका तात्पर्य क्या हो गया? 3-4 प्रकार से। पहला तात्पर्य, जिस व्यक्ति का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलता है वह भगवान का मुख्य माने श्रेष्ठ भक्त है। दूसरी बात, जिसके जीवन में जितने भी कार्यकलाप है वह प्रभु के तरफ ले जाने वाले हैं, तो वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त। तीसरी बात, जिसके जीवन में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी भी रिश्ते नाते केवल प्रभु से जुड़े हैं, ऐसे यदि रिश्ते नाते हो तो वह भगवान का एकांती या श्रेष्ठ भक्त है। और आखिरी बात, जिसके जीवन में भगवान को छोड़ करके और किसी का महात्म्य नहीं है वह भक्तः एकांतिनः मुख्यः। इस प्रकार से यह श्रेष्ठ भक्त की बात कहने के पश्चात अब ऐसी भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, ऐसे भक्त का वर्णन अगले सूत्र में करते हैं। कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परं लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथिवीञ्च। जब ये ऐसे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है? देखो, 2-3 प्रकार की बात हम आपको बताएंगे इस सूत्र में। पहली बात, एक बार एक संत थे और अवधूत थे, मस्त रहते थे, बहुत कम बोलते थे। तो एक बार उनके सेवक को उन्होंने कहा, देखो जरा साफ सफाई रखना, हमारे एक मित्र आ रहे हैं और वो बड़े कर्मकांडी है और उनको इतनी भी गंदगी ठीक नहीं लगती, तो पूरी जगह को ठीक ठाक रखना, नहीं तो गुस्सा करेंगे तो फिर मुझे मालूम नहीं।
तो सब तरह से लोगों ने साफ सफाई की, क्योंकि ये महात्मा अवधूत थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम अजगर उस्ती से पड़े रहते थे। तो उनके ये दूसरे महात्मा आने वाले, उनको बता दिया तो सब साफ सफाई करी और दूसरे महात्मा जी आ गए। और ये महात्मा जी अपना बैठ करके भजन कर रहे थे, तो जैसे वो आ गए इनका भजन रुक गया। वो महात्मा जी आए, ये महात्मा सामने दोनों खड़े हैं और 2 क्षण के लिए रहे और फिर वो चले गए। ना बोलना, ना आओ बैठो चाय पियोगे, कुछ नहीं। तबीयत कैसी है, कुछ नहीं। तो उनके भक्त ने कहा कि महाराज जी ये क्या हो रहा है, हमने तो इतनी तैयारी करके रखी थी कि वो आएंगे, ऐसा करेंगे। बोले रखो तैयारी अपनी। देखो, हम अपने कल्पना के अनुसार साधु संतों के मिलन की कल्पना करते हैं, क्योंकि जैसे हम मिलते हैं, तो इसका कोई नियम नहीं है। कहने का तात्पर्य, कोई नियम में मत बांधे रहो। दूसरी बात, जब साधु संत इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान के भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो संसार की बातें वहां नहीं होती। अब जैसे भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें एक बड़े संत एक राजा के पास गए। तो उस संत ने राजा को कहा कि हे राजन, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के राजा का कारोबार कैसे चल सकता है, और तुम्हारे राज्य में अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के राज्य का कारोबार ठीक नहीं चल सकता। और तुम्हारे राज्य में चारों तरफ पूरा लॉ एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया होगा, क्योंकि वही तो मुख्य राजा का कार्य होता है। और ये सब करते समय भी तुम तो भगवान को कभी भूलते नहीं होगे, क्योंकि राजा भगवान के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि है, तो वो अपने भगवान को कैसे भूलता होगा। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये करो ये करो ये करो। तो साधु संतों के जो वचन होते हैं वो किस प्रकार से होंगे उसका कोई नियम नहीं है। उसी प्रकार से दूसरे एक जगह में प्रसंग आता है, एक महात्मा वहां पहुंच गए, तो उस राजा ने कहा कि भगवान आइए, हम तो पवित्र हो गए, हम धन्य हो गए, आप पधारे हो, अब आप हमें उपदेश करिए कि हम अपने जीवन को ठीक चला रहे या नहीं, या हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि साधु संतों को ये पूछना आपकी तबीयत कैसी है, ये तो सबसे बड़ी गलती है। अब देखो, जहां साधु संत मिलते हैं, भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई भी वहां बात नहीं होती। इसीलिए परस्परम लपमाना, जब एक दूसरों के साथ बात करते हैं तो बात करते समय कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः। इसके बारे में हम एक उदाहरण और दे आपको। ये हुआ था पंचगनी में, महाबलेश्वर के पास। वहां एक सज्जन हमारे प्रवचन में आते थे अपनी कार में। तो उनके साथ आने के लिए बेकार हमेशा तैयार रहते थे, और बेचारे सज्जन थे, 2, 4, 6 उनके साथ हो जाते थे, और ये अपने ड्राइव करके आते थे। और वो आने के पब्लिक साथ में होने के कारण वो कभी हमसे मिल ही नहीं सकते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को रख दिया, सुबह ही पैदल निकल पड़े और हमको मिलने को आ गए। एक बात याद रखना, साधु संतों को कभी भी मिलना हो ना, तो भीड़ भड़के में नहीं जाना चाहिए, अकेले जाना चाहिए। तब आपको योग्य प्रकार का आपके लिए जो संदेश है मिलेगा। तो वो आ गए हमारे पास, हमारी कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो खत्म होने के बाद बैठे और हमको कहते, स्वामी जी मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है, हमेशा कोई ना कोई साथ होता है, तो इसीलिए मैं आज पैदल आया हूँ। गाड़ी छोड़ दी तो गाड़ी में आने वाले पैसेंजर भी छूट गए, अब मैं अकेला हूँ, आ जाओ। हम सोफा पे बैठे, यही बैठ लो, बाकी लोग चले गए। और इतने बड़े व्यक्ति, उस समय उनकी उम्र हो गई कोई
65-70 साल की, आए, बैठे और उन्होंने अपना सर हमारे गोद में रखा और इतने फूट फूट के रोने लग गए, हमारी लुंगी खराब कर दी हो, रोने लगे। और हमने उनको रोने दिया। 15-20 मिनट के बाद उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा, स्वामी जी आप जितने आसानी से कन्हैया के बारे में बोलते हो, जितने आप आसानी से उनके स्मरण में मस्त हो जाते हो, वो आपका कन्हैया मुझे कभी दर्शन देगा क्या? देखो, हम दुनिया के लिए तो हमेशा रोते हैं। कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमाना पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। जब हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त होने के लिए रोना, तड़प आती है ना, तब समझ लेना भक्ति माता का अवतरण हमारे हृदय में हो गया है। रोना तो हमको आता है, लेकिन रोने का कारण क्या है? रोने का कारण है यही मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे बच्चे मानते नहीं। देखो, रोना ही है तो स्टैंडर्ड से रो ना जरा। थर्ड पर्सन के लिए रोना थर्ड क्लास दुख है। थर्ड पर्सन क्या होता है? तृतीय पुरुष। वो ऐसा है, ये ऐसी है, मैंने वो काम किया, वो वैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए रोना थर्ड क्लास आदमी। देखो, फर्स्ट पर्सन के लिए रोना फर्स्ट क्लास आदमी। पता नहीं भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, पापो हम पाप कर्मा हम, हे भगवान मुझे यहां से छोड़ो, बहुत कष्ट हो गया, मैं आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। ये फर्स्ट क्लास भक्त। एक थर्ड क्लास हो गया, हम सब उसमें आते। और दूसरा फर्स्ट क्लास जो भगवान के लिए रोता है, एक भगवान के लिए रोता है, भक्ता है एकांतिनो मुख्या। अब तीसरा क्या? रोता ही नहीं। वो सभी क्लासों के परे चला गया है। देखो, और रोता भी है तो रोने का नाटक मात्र है। और उसका जो रोना है वो दुख की अभिव्यक्ति नहीं है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति है। देखो, जो व्यक्ति प्रेम के अश्रु आंखों में लाता है, यदि आपके पास थर्मामीटर हो तो टेम्परेचर लेना। प्रेम के जो अश्रु होते हैं ना, आनंद के अश्रु, वो ठंडे होते हैं, और दुख के अश्रु इतने गर्म होते हैं कि चाय की डिप डिप करो, चाय पी लो। चीनी ज्यादा डालनी पड़ेगी, नमक ज्यादा होता है उसमें। देखो, तो कंठावरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमाना, एक दूसरे को मिलते हैं, गले लगते हैं और भगवान के स्मृति में, स्मरण में मस्त हो जाते हैं। और ऐसे जो भगवान के भगत है, पावयन्ति कुलानि पृथिवींच, इनके द्वारा उनके कुल पवित्र हो जाते हैं। जहां वो होते हैं वह स्थान पवित्र हो जाते हैं। इसका और विचार हम अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।